नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ मेरे एक प्यारे से पेड़ की कहानी। मेरा प्यारा अमरूद का पेड़। हमारे दादाजी ने बड़े प्यार से अपना घर बनवाया था कंकड़बाग पटना में। वो कॉलोनी उस समय नई नई बसी ही थी। पटना की शायद पहली वेल प्लान्ड कॉलोनी। कॉलोनी का हर प्लॉट 3 कट्ठा का था, यानी 4,000 स्क्वायर फीट। उन्हीं 4,000 में से करीब 600 स्क्वायर फीट की जगह छोड़ी गई थी एक बागीचे के लिए। दादाजी ने बड़े शौक से फिर इसमें कुछ पौधे और पेड़ लगवाए। इनमें मेरा सबसे चहेता था अमरूद का बड़ा सा पेड़। उसी से जुड़ी कुछ प्यारी सी यादें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब से होश संभाला है तब से इस अमरूद के पेड़ को देखा। बड़ा ही खुला सा इजी एक्सेस वाला पेड़। उस पर चढ़ना भी बिल्कुल आसान। नीचे से ही वो पेड़ 2 बड़ी शाखाओं में बटा था। एड़ी टिका टिका के कोई 7-8 साल का बच्चा भी आराम से चढ़ सकता था। जुलाई अगस्त के महीने में खूब अमरूद फरते थे इसमें। हम लोग प्लास्टिक बैग लेकर ऊपर चढ़ते और पूरा भर के ही नीचे आते। फिर अमरूदों की सॉर्टिंग और सिलेक्शन का काम होता। हमको पीला पका हुआ अमरूद से ज़्यादा हरा खसखस वाला अमरूद ज़्यादा पसंद था, जिसके लिए डांट भी खाते थे। कच्चा कच्चा तोड़ के ले आया है, पेट दुखाएगा फिर मत बोलना। मगर अमरूद का पेड़ भले दिलदार हो, उस पर और दूसरे प्राणियों ने भी दावा ठोका हुआ था। लाल चींटियाँ, पता नहीं कैसा सैडिस्ट टाइप का चींटी सब था। जब तक आप सबसे खतरनाक पतले से डाल पे टिक कर कोई चुनौतीपूर्ण अमरूद की टारगेटिंग कर रहे होते, तभी ये लोग पहला वार करता। कोहनी के अंदर वाले साइड में एक छोटा सा लाल चींटी मूर्तिवत होकर बढ़िया से अपना डंक आपके स्किन में घुसाए हुए है। आप उसको गुस्से में अच्छा से मैस के मारते थे। फिर धीरे धीरे रिवर्स करके नीचे आते और अमरूद का पन्नी फेंक फांक के डायरेक्ट बाथरूम में, कि भाई चींटी और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके काटेगा। लाल चींटी से भी खतरनाक प्राणी था कौवा सब। लगभग हर साल कोई कौवा दंपत्ति आबुदाना ढूंढते हैं कोई आशियाना गाते हुए उस पेड़ पे अपना घोंसला बनाता। फिर आपके बगीचे में घुसते ही वो लोग अपना विरोध जताने लगते। और अगर पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की तो फिर वो कौवे किसी फाइटर प्लेन की तरह लो लेवल ग्राउंड अटैक शुरू कर देते। हम लोग तो इस सिचुएशन में कभी ज़्यादा ऊपर तक चढ़ते भी नहीं थे। और एक बार हमारे यहाँ थोड़ा एडवेंचरस टाइप का हमारा एक सेवक था, जिसने उस घोंसले के पास जाने की हिम्मत दिखा दी। इनाम के तौर पर मिसेज कौवा ने उसकी खोपड़ी को अपने चोंच से बहुत बार आशीर्वाद दे दिया। एक बार हमारी माता जी को क्रिशोभा में छपे अमरूद की जेली की रेसिपी देखकर जोश आ गया। हम बच्चों को फिर युद्ध स्तर पे अमरूद तोड़ने के कार्य में लगा दिया गया। हमने अपने कुछ दोस्तों की भी मदद ली। आधे दिन की मेहनत के बाद जेली बनाने लायक अमरूद जमा हो गए। फिर जेली बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। जेली तो बहुत टेस्टी बना था, मगर अगले ही दिन पिताजी को नया गैस सिलेंडर लूटने रश्मिरथी के गोडाउन और हमको चीनी लेने कंट्रोल के दुकान का चक्कर लगाना पड़ गया। अब अगले 1 महीने टिफिन में क्या लेके गए थे वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हमको कभी कभी डांट पड़ता तो चुपचाप जाके इस पेड़ पे बैठ जाते। शायद ये पेड़ भी हमारे दुख को समझता, थोड़ी ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ने लगता और हल्की सी बयार बहने लगती, हमारे गुस्से और दुख को मिनटों में पिघलाती हुई। इस पेड़ के और भाई बंधु थे उस बागीचे में। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों की जुदाई भी चुपचाप देखी और नए दोस्तों का भी खुले दिल से स्वागत किया। गुलमोहर का पेड़ कटवा दिया गया था, उसकी जगह लगा दूधिया मालदा आम का पेड़। हमारे अमरूद के पेड़ ने उसे किसी भी ईर्ष्या के भाव से नहीं देखा। उस छोटे से पेड़ को भी सूर्य की पूरी रोशनी मिलने दी, पढ़ने का पूरा मौका दिया। हमारा प्यारा अमरूद का पेड़ लेकिन कुछ समय बाद दीमकों और चींटियों के हमले से लड़ता हुआ धीरे धीरे सूखता चला गया। जिस आम के पेड़ को उसने पूरा मौका दिया था फलने फूलने का, वो अब हमारे बगीचे पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था। उस अमरूद के पेड़ को मगर एक संतुष्टि थी जरूर रही होगी कि उसने हम जैसे बच्चों को अपने ऊपर खेलते देखा था। उसके फल खाकर हमें खुशी से तृप्त होते हुए देखा था। हम शायद तब तक पटना छोड़ चुके थे। एक बार छुट्टी में आए तो बगीचा खाली खाली सा लगा। एकाएक समझ में आया कि जा वो पेड़ तो है ही नहीं। माताजी ने फिर बताया कि उसकी जड़ों को चींटियों और दीमकों ने मिलकर खोखला बना दिया था। पीछे वाली गली में फिर उस पेड़ के कुछ अवशेष दिखे, सूखे हुए डाल और टहनियाँ। वो पेड़ अपनी मृत्यु के बाद भी हमारे काम आता रहा। जाड़े में उन्हीं टहनियों को जलाकर हम अलाव तापते थे। शायद इस तरह हमने धीरे धीरे उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आपके घरों में भी शायद ऐसे फ्रेंडली पेड़ रहे होंगे। एक बार
उनके साथ भी आपकी सुखद यादें जुड़ी होंगी, एक बार उनको भी याद करके थैंक यू बोल लीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय टिल द नेक्स्ट पोस्ट।